So, good morning, students. So, today we are going to see the next part of haloalkanes and haloarenes. So, up till now, we have covered reactions related to this chapter. Now, we will see the last part of this chapter, that is uses of polyhalogen compounds. So, polyhalogen compounds मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा क्या है हेलोजन प्रेजेंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स. तो उसमें पहला जो कंपाउंड है हम लोग देखेंगे, दैट इज मिथिलीन डाइक्लोराइड. मिथिलीन डाइक्लोराइड क्या बोलेंगे, CH2Cl2. ओके, मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, और दूसरा नाम इसका क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है. सो ये क्या है, दिस इज पहला प्रॉपर्टी इसका, दैट इज इट इज कलरलेस लिक्विड है. ओके, स्मेल कैसा रहता है, स्वीट स्मेल रहता है. ठीक है, इसका स्मेल कैसा है, स्मेल इज स्वीट स्मेल. ओके, इट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स. ये क्या होता है, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स. प्रोपेलेंट मतलब क्या रहेगा, ओके, प्रोपेलेंट मतलब वो क्या करता है, सिलेंडर रहता है और स्प्रे के फॉर्म में क्या रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे इट कैन बी रिलीज्ड. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेलेंट. ठीक है. एरोसोल्स क्या रहता है बच्चों, व्हाट इज एरोसोल्स? एरोसोल्स इज नथिंग बट द लिक्विड मिस्ट या फॉग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, these are called as, these are the examples of aerosols. So liquid or solid dispersed in liquid or solid dispersed in gas, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयरोसोल्स. ठीक है. अभी इसका एक्सपोजर, इसका अगर इनहेल करते हैं या इसके से हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी अगर ये होता है, क्या बोलेंगे, इसको एक्सपोज होता है, तो व्हाट विल बी द हजार्डस, क्या रहेंगे उसका, इट कॉजेस डिजीनेस, nausea, okay, then headache, dizziness, nausea, headache. डिजीनेस मतलब क्या होता है, चक्कर आता है. ओके, nausea मींस वोमिटिंग का फीलिंग होता है. देन हेडेक. ओके, तो ये these are the main things happens. डिजीनेस होता है, दैट इज मींस चक्कर आने लगता है. nausea होता है, हेडेक होता है. देन अगेन इट कॉजेस इरिटेशन टू आईज. ये अगर इसको आईज को अगर एक्सपोज हो गया तो क्या होता है, आईज को भी इरिटेशन होता है, इरिटेशन ऑफ आईज. और उसमें भी क्या है, कॉर्निया जो है, कॉर्निया मतलब जो आंख का जो पर्दा है, तो उसको भी ये क्या करता है, डैमेज. ओके, और डैमेज कॉर्निया. कॉर्निया मतलब दैट इज द आई का जो, हमारे आई का जो मेन जो पोर्शन है जिससे दिखता है. ओके, उससे उसको क्या बोलेंगे, आंख का पर्दा बोलते हैं. उसको क्या होता है, डैमेज होता है इसके वजह से. So this is about some क्या बोलेंगे, some properties and uses of what polyhalogen compounds. इसमें पहला क्या है, that is methylene dichloride. अब सेकंड कंपाउंड इसमें है क्लोरोफॉर्म. इट इज क्लोरोफॉर्म, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलेंगे. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है. तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट द, क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म CFC. ये क्या है, वन ऑफ द, कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस. इट इज ग्रीन हाउस गैस नहीं बोल सकते, ठीक है, ग्रीन हाउस कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं. इट इज ऑल्सो अगेन कलरलेस
लिक्विड, इसका भी स्मेल कैसा है, इट इज स्वीट स्मेलिंग, ठीक है, इसका भी स्मेल कैसा है, स्वीट है, ओके। इट एक्ट एज अ सोर्स फॉर, इसके लिए क्लोरोकार्बिन के लिए, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन के लिए एक्ट होता है सोर्स, डाइक्लोरोकार्बिन क्या हो जाता है, दैट इज CCl2, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन के लिए इट एक्ट्स एज अ सोर्स, ठीक है। और क्या होता है ये, अगर इसका एक्सपोजर अगर होता है तो अगेन इट कॉजेज सेम इफेक्ट लाइक दिस, दैट इज डिजीनेस, नोजिया, देन हेडेक, अगेन यहाँ पे लीवर को भी डैमेज होता है, डैमेज, इट कॉजेज डैमेज टू, causes damage to लीवर, लीवर को भी डैमेज होता है, ठीक है, तो इट कैन कॉज डैमेज टू लीवर, ओके। अगेन और क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, यस, क्लोरोफॉर्म व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद, किसके साथ कांटेक्ट में आएगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट में अगर एयर एंड लाइट के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है, पॉजीन। व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड लाइट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, it comes in it will produce poisonous gas, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, poisonous gas called as pozine, pozine, that is nothing but carbonyl chloride, COCl2, ओके, कार्बोनिल डाइक्लोराइड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस कभी प्रोड्यूस करता है क्लोरोफॉर्म, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ, इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर एंड लाइट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये हो गया क्लोरोफॉर्म के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड थिंग, थर्ड कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसको नाम क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे देखो इट इज अगेन कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इससे इसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन टू आईज, आईज के लिए इरिटेशन होता है, इरिटेशन टू आईज, ठीक है। इट आल्सो डैमेज, कॉजेस डैमेज टू लीवर, के लिए भी डैमेज करता है, डैमेज टू लीवर, ठीक है। अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या होता है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा लगेगा कि इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, रेजिन्स, ऑयल्स रेजिन्स के लिए ये यहाँ पे एक्ट एज अ सॉल्वेंट। और ये यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक गम्स, रेजिन्स में हम लोगों को ये यूज होता है, क्या है, used in extraction of कौन कौन है, gum, natural substances like gums, resins, gums, resins, तो उसके एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म का। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, वो क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, रेजिन्स और गम्स के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर
ज्यादा ज्यादा समय तक इसको एक्सपोज होते हैं तो क्या है, इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक मतलब इट कैन कॉज कैंसर। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है बच्चों, इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, इससे कैंसर होने के भी क्या है, चांसेस है। ओके, सो दिस इज अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, आइडोफोम। आइडोफोम मतलब क्या होगा, CH3, तो उसका यूजेस क्या रहेंगे। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, अभी कौन है, आइडोफोम। तो आइडोफोम क्या होता है बच्चों, व्हाट इज आइडोफोम, जैसे क्लोरोफोम है दैट इज CHCl3, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या आएगा, ट्राइआयोडोमीथेन। इट विल बी ट्राइआयोडोमीथेन। और बेसिकली ये क्या है, इट इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक है, व्हाट इज CH3, it is also called as iodoform or triiodomethane, triiodomethane। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन फॉर, क्या है, इट इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर, अगर ऊंट पे अप्लाई करने के लिए ये यूज होता है, फॉर एप्लीकेशन ऑन ऊंट, ऊंट पे लगाने के लिए एज अ ट्यूब इसका यूज होता है। ओके, देन अगेन आइडोफॉर्म में क्या होता है। ठीक है, इसका मेजरली यूज क्या है, इट इज यूज एज मेडिसिन फॉर एप्लीकेशन ऑन द वुड। अगर वुड है तो वहां पे वो लगाने के लिए इसका यूज होता है, बट दिस इज अगेन लिमिटेड यूज एज अ मेडिसिन। ये भी क्या है बच्चों, इट इज लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज एज अ मेडिसिन इज हैज सर्टेन लिमिटेशंस। ओके, सो ये इतना आप याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, रिगार्डिंग आइडोफॉर्म। अभी नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड देखेंगे दैट इज फ्रेऑन। ओके, फ्रेऑन को क्या बोलते हैं, फ्रेऑन इज नथिंग बट डाइक्लोरो डाई, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन से कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्पेसिफिकली कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एज अ रेफ्रिजरेंट। ये जरा मेजर कंपाउंड है, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो इसमें भी एक दो तीन वैरायटीज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पहला डाइफ्लोरोमीथेन। ओके, सो इट इज CCl2F2। तो ये क्या होगा, इट इज रिगार्डेड एज, इट इज कंसिडर्ड एज R12। ठीक है, ये R12 है। अगर यहाँ पे अगेन इफ यू चेंज, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, ये फ्रेऑन क्या होगा, रेफ्रिजरेंट 12। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन। ये क्या रहेगा, R22, इसको बोलेंगे R22, रेफ्रिजरेंट 22। एंड थर्ड केस क्या है, इट इज ट्राइक्लोरो डाई ट्राइक्लोरो, एंड यहाँ पे फ्लोरो क्लोरोमीथेन। इट इज कंसिडर्ड एज R11। इसको क्या कंसिडर किया है, R11। ओके,
सो दिस इज अबाउट थ्री, ये जो तीन एस्पेक्ट है रेफ्रिजरेंट के, दैट इज पहला है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, दैट इज R12, क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज R22, एंड ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, दैट इज R11। वो क्या है? R11। तो ये तो हो गया सर्टन, क्या हो गया ये थ्री टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। अगेन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, इसका एनवायरमेंट पे इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इसका एनवायरमेंट पे इफेक्ट ऐसा होगा कि इट इज कौन सा ओजोन लेयर डिप्रेशन का कॉज करता है, कॉजेस ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो उसको आप उससे आपको मालूम है क्या होता है, कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, ऑन नथिंग बट ऑन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस कंपाउंड। ठीक है, ग्रीन हाउस कंपाउंड विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो लास्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज नथिंग बट डीडीटी। डीडीटी क्या है उसको हम लोग खत्म करते हैं। व्हाट इज डीडीटी बच्चों? डीडीटी इज नथिंग बट डाइक्लोरो डाइफेनिल, यहाँ पे हम लोग लेते हैं व्हाट इज डीडीटी। ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होता है एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन फॉर किलिंग मॉस्किटो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है डीडीटी। व्हाट इज डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, क्या है? इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो क्या है? इथेन है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? यूज एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, मेजर यूज क्या है? इंसेक्टिसाइड। अगेन इट इज यूज फॉर यूज्ड अगेंस्ट मलेरिया टाइफॉइड, मलेरिया टाइफॉइड में यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट hazardous इफेक्ट? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लिवर को डैमेज करता है, डैमेजेस लिवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगेन इट इज रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है, रेस्पिरेशन है, ओके, इट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगेन इजीली गेट एब्जॉर्ब इन सॉइल, इजीली गेट एब्जॉर्ब इन सॉइल। सॉइल में क्या होता है? इजीली एब्जॉर्ब होता है, इसकी वजह से क्या होता है? दस इंटर्स इकोसिस्टम में एंटर होता है, दस एंटर्स इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में वैसे एंटर होता है। बिकॉज ऑफ इस इल इफेक्ट इट इज बैंड इन मेनी कंट्रीज। ये मेनी कंट्रीज में क्या है? बैन है। And still in India and most of the countries it is not banned yet. ठीक है, banned in many countries. ठीक है, because of its अमेरिका में तो 1973 में ही बैन हो गया। ठीक है, अमेरिका में 1973 में इसका बैन हो गया। ओके, so this is about DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane। इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इथेन है ना, ये क्या होगा? दिस अगेन राइट,
यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है। ये क्या है? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये यहाँ पे Cl. So it is dichloro, डाइक्लोरो, दोनों क्लोरो, डाइफेनाइल, फिनाइल, और ट्राइक्लोरो क्या है? मिथेन. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ DDT. ओके, इट इज डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, और ट्राइक्लोरो क्या है बच्चों? ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर.